जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा सदक़ वअदहु व नसर अब्दह अज़्ज़ जुंदहु व हज़मल अहज़ाब वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदह अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपको रात को नींद नहीं आती, बेख्वाबी होती है, आप लेटते हैं, करवटें बदलते रहते हैं, नींद आपकी आंखों से कोसों दूर है, आपको नींद की स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती हैं, नशावर दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, रिलैक्सेशन की दवाइयाँ खा खा के आपको नींद आती है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप सारी दवाइयाँ उठा के बास्केट में फेंकेंगे, क्योंकि यही हमारा ज़िंदगी का मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों के लिए हिदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। ये आज मैं आपको एक कहवा बताता हूँ, ये इंशाअल्लाह आप पिएँ, चंद दिनों के अंदर आपकी स्लीपिंग पिल से निजात हासिल होगी, आपको रिलैक्सेशन की दवाइयों से अल्लाह ताला बचा लेगा, आपको नशावर दवाइयों से आपकी हिफाजत होगी, खुशगवार पुरसकून नींद आएगी, और उठ के सुबह तहज्जुद पढ़ें या कम अज़ कम उठ के फ़जर पढ़ें और अल्लाह का ज़िक्र करें, इबादत करें, कुरान शरीफ पढ़ें और हमारे लिए दुआएं करें। ये बहुत बड़ा अमल है, बहुत बड़ा टोटका भी है। दोनों चीज़ें आपको बता रहा हूँ, रूहानी अमल भी है और टोटका भी है। सबसे बढ़ के ये है कि इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना करे और 5 वक्त की नमाज में पाबंदी करे। जो लोग इशा की नमाज रात को पढ़ के सोते हैं, उन्हें सुकून की नींद आती है। जो इशा की नमाज ही नहीं पढ़ेगा, जो अल्लाह का गुनाहगार हो के सोएगा, अल्लाह को नाराज़ करके सोएगा, फरिश्ते उसकी हिफाजत नहीं करेंगे, आयतल कुर्सी नहीं पढ़ेगा, मसनून दुआएं और अज़कार नहीं करेगा, उसे नींद कैसे आएगी? वो तो टेंशन का शिकार होगा, डिप्रेशन का शिकार होगा, एंजाइटी का शिकार होगा, शिज़ोफ्रेनिया का शिकार होगा, पागलपन के दौरे पड़ेंगे, स्ट्रेस की वजह से मौत आएगी या ख़ुदकुशियाँ करेंगे, क्योंकि अल्लाह को नाराज़ किया हुआ है। अल्लाह ने जो हमारे ऊपर हकूक़ और फ़राइज़ हमारे ऊपर लागू किए हैं, उनके हम छोड़ने वाले हैं, उनकी नाफरमानी करने वाले हैं, उनको अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने वाले जब होंगे तो हमें सुकून की नींद कैसे आएगी? सबसे पहले है कि रात को आप इशा की नमाज़ पढ़ने के बगैर ना सोएं। इशा की नमाज़ आप पढ़ें, उसके बाद सोने से पहले सूरह फातिहा एक बार और आयतल कुर्सी एक बार और चारों कुल एक बार पढ़ के अपने ऊपर दम कर लें। उसके बाद आप तस्बीह फ़ातिमा पढ़ के सोएं। तस्बीह फ़ातिमा 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर, ये आप पढ़ें। आखिर में आप छोटा सा कोई सा भी दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम, कोई सा भी छोटा सा दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते आप दाईं करवट पे लेट के और हाथ जो है वो सर के मुंह के नीचे रख के सुन्नत के मुताबिक आप सोएं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको नींद आएगी। ये तो था रूहानी अमल। नमाज की पाबंदी करें, अज़कार करें, हिफाजत के अमाल करके सोएं। और जिस्मानी आपको दिमाग के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, टेंशन के लिए, डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए, बेख्वाबी के लिए और नींद की दवाइयाँ और गोलियाँ आपकी छुड़वाने के लिए साथ एक कहवा है जिस्मानी तौर पे, जिससे आपको फ़ायदा होगा। कहवा आपने क्या लेना है? ताज़ा पुदीना हर जगह मिल जाता है। आप पुदीने की 2 डंडियाँ पत्तों समेत उसको छोटे-छोटे टुकड़े करके 1.5 कप पानी में डाल दें और 1 ग्राम अजवाइन, 1 ग्राम छोटा सा अदरक उसके टुकड़े करके पानी में डाल दें। 1.5 कप पानी को पकाएं, 1 कप रह जाए, मीठा डाल लें, फीका पी लें, नमकीन पी लें। ये कहवा आपने हल्का नीम गर्म पीना है सोने से 1.5-2 घंटे पहले। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी सारी टेंशनें ख़त्म होंगी। साथ नमाज पढ़ें, मसनून अज़कार करें, कहवा पिएँ। चंद दिनों के अंदर आप देखेंगे कि आप सारी दवाइयाँ उठा के इंशाअल्लाह बास्केट में डाल देंगे और हमें दुआओं में याद रखेंगे और हमारे लिए दुआएं करेंगे। आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अजला मुस्तमिरा अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।